इजी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन का यखनी पुलाव, आसान तरीके से ही होगा। तो चलिए हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए साफ कॉटन का कपड़ा। कॉटन का हो, मलमल का हो, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो। आजकल तो जाली भी निकली है, आप वो भी ले सकते हो। तो हमें वो साफ कपड़े में डाल देना है 1 टेबल स्पून जीरा, 3.5 चम्मच धनिया, 3.5 चम्मच हमें चाहिए सौंफ, 20 से 25 हमें चाहिए काली मिर्च, 6 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 जावित्री का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ता, 2 से 3 हमें चाहिए हरी मिर्ची, 1 कांदा छोटा जिसको हमें 4 टुकड़े करके डाल देना है, 1 छोटी जिंजर का टुकड़ा और 10 से 12 हमें चाहिए लहसुन के टुकड़े। ये सब हमें हल्के-हल्के ही डालना है पोटली के अंदर और उसका एक पोटली बना के, टाइट पोटली बना के हमें उसको साइड में रख देना है। और पर आप उसके अंदर एक मुट्ठी थोड़ा-सा कोतमीर भी डालिएगा। मैंने डाली थी, मैंने इसमें बता नहीं पाई, पर मैंने एंड में उसके अंदर कोतमीर भी डाल के मैंने पोटली बना के उसको रख दी थी। कोतमीर भी डालोगे तो अच्छा फ्लेवर आता है। तो चलिए अभी इसको हम पोटली बना देते हैं। अच्छे से टाइट बाँध देना, वरना आपकी पोटली पूरे कुकर के अंदर वो फैल जाएगी, फिर आपको छानना पड़ेगा, वो डबल काम हो जाएगा आपके लिए। तो आप पोटली बनाओगे तो आपके लिए आसान होगा। तो अच्छी तरीके से इसको गाँठी मार दीजिएगा। तो चलिए अभी हम गोश्त क्लीन कर लेते हैं। गोश्त को लेकिन आपको थोड़ा-सा उसके अंदर चर्बी रखना है, यानी जो चर्बी आप खा सको, मतलब एकदम भी निकाल मत देना, हल्की-हल्की सी उसके अंदर चर्बी रखना क्योंकि उसका भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मैंने गोश्त अच्छे से साफ़ कर ली थी, 3 से 4 पानी धो ली थी और जो मेरे को चर्बी नहीं चाहिए थी अनवांटेड वो मैंने निकाल दी थी, जो चाहिए थी वो मैंने रखी थी। उसके अंदर मैंने डाल दी थी 1 ग्लास पानी, नमक आप स्वाद के अनुसार डालिएगा। जिसको ज़्यादा लगता है, किसको कम लगता है, वो आप आपके हिसाब से डालना। 1.5 किलो पे मैंने ली थी कम से कम 1.5 चम्मच नमक और ये पोटली को मैंने बीचों-बीच रखी थी। आप साइड में नहीं, हमें गोश्त के बीचों-बीच रखना है पोटली को और ढक्कन लगा के आप एटलीस्ट 3 से 4 उसको सीटी दे दीजिएगा। तो जब तक सीटी हो रहा है तो मैंने सोची क्या करूँ, तो चलिए हम कांदा चॉप कर लेते हैं। हमें पुलाव के लिए कांदा चाहिए तो हमें लंबे-लंबे स्लाइस कर लेना है। तो यहाँ पुलाव के लिए भी आप देख लीजिए, पुलाव के तड़के के लिए हमें क्या-क्या चाहिए। 8 से 9 मैंने कांदे ले लिए थे, जिसको मैंने स्लाइस कट कर लिया था, यानी बेरेस्ता के जैसा वो करते हैं वैसा कर लिया था। और ये 2 मैंने छोटे दही के डब्बे ली थी, ये दोनों को मिला के 360 ग्राम होगा। 1 टीस्पून था गरम मसाला पाउडर, क्योंकि हम खड़े भी लेने वाले हैं तो इसलिए मैंने कम ली गरम मसाला। ये 4 टेबलस्पून धनिया पाउडर था, नमक हमें जहाँ अगर ज़रूरत लगेगी तो हम डालेंगे, क्योंकि हमारे अखनी में भी था नमक तो इसलिए। ये 4 से 5 मैंने हरी इलायची ली, 2 बड़ी इलायची ली, आधा टेबलस्पून काली मिरी और 5 से 6 लौंग, 3 से 4 ये तेज़ पत्ता है और 4 से 5 छोटे-छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं और 1.5 चम्मच ज़ीरा ली थी मैंने। और मैंने कोतमीर भी चॉप की थी और 4 कांदे को मैंने 4 हिस्सों में काट के रखी थी, पानी में भिगो के रख दी थी। वो मैं बताना भूल गई आपको। तो चलिए मैं यहाँ पे एक पैन ले रही हूँ जिसके अंदर मैं डाल दी हूँ ऑयल, 1 बाउल ऑयल डाली थी मैंने। उसके अंदर मैं पानी से अलग करके आलू डाल दे रही हूँ और उसको फ्राई करने के लिए रख दूँगी फ़ास्ट गैस पे ही। हमें उसको गोल्डन ब्राउन होने तक उसको फ्राई करना है, यानी इतना ही हमें फ्राई करना है। अगर आपका आलू नहीं गला है तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमारा आलू पुलाव में गल जाएगा। तो अगर कच्चा है तो नॉट टू वरी, वो आपका पुलाव के साथ पकते-पकते वो गल जाएगा। तो आलू मैंने निकाल दी, फिर उसी तेल में मैंने डाल दी कांदा। कांदा हमें उसको गोल्डन फ्राई होने तक पकाना है, तो आप उसको हाई फ्लेम पे ही रखना, पर बीच-बीच में आप उसको चलाते रहिएगा, ताकि वो जले नहीं। हमें उसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करना है, एकदम बिरिस्ता नहीं करना है। तो चलिए उसको फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं हम। तो जब तक हमारा कांदा फ्राई हो रहा है तो चलिए हम तब तक हमारी कोतमीर चॉप कर लेते हैं और साथ ही साथ हमारी मिर्ची को भी तोड़ लेते हैं। यहाँ पे आप मिर्ची की क्वांटिटी देख के डरिएगा नहीं कि इतना स्पाइसी हो जाएगा, ये मिर्ची फीकी होती है। अगर आपकी मिर्ची तीखी है तो आप उसके अनुसार आप डालिएगा आपको कितना तेज़पन चाहिए। ये मिर्ची फीकी थी इसलिए मैंने इतनी क्वांटिटी में ली थी मिर्च। और आप लोगों को लगेगा कि मैंने कोतमीर को धोई नहीं और ऐसे ही काट दी, तो टेंशन मत लीजिएगा, मैंने कोतमीर को पूरा धोई थी और फिर उसके बाद मैंने उसका जो पीछे का जड़ होता है वो काटी थी। तो मैं वही सोची कहीं आप लोग को लगे नहीं कि मैंने बिना कोतमीर को धोए मैंने काट दी, बट नहीं, मैंने कोतमीर को धोई थी अच्छे से और फिर मैंने इसको कट किया था। तो यहाँ हमारा ऑनियन अच्छे से ब्राउन हो गया है
तो हम उसके अंदर डाल देंगे स्पाइसेस जो हमारे हैं, खड़े मसाले, यानी जो भी हमारे खड़े गरम मसाले हैं हम वो डाल देंगे सारे के सारे, और उसको 30 सेकंड्स के लिए हमें उसको सौटे करना है, बस 30 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं, ताकि बस वो एक अच्छा अपना फ्लेवर छोड़ने लग जाए तेल में, बस उतना ही करना है। अगर आपको चाहिए तो आप पहले भी डाल सकते हो, यहाँ पे मैं बाद में प्रेफ़र करती हूँ तो मैं इसलिए बाद में डालती हूँ। तो जब वो अच्छे से क्रैकल हो जाएँगे, फिर मैं उसके अंदर डाल दूँगी हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी हमें उसको अच्छी तरीके से सौटे करने के लिए रख देना है। आप अच्छे से उसको सौटे करने दीजिएगा ताकि उसमें उसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो चली जाए। नहीं तो कच्ची स्मेल जो आती है फिर वो मुँह में लगती है तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए आप उसको अच्छी तरीके से सौटे होने के लिए दे दीजिए। तो हम साथ ही साथ डाल देते हैं इसमें हरी मिर्ची भी, ताकि हरी मिर्ची भी अपना फ्लेवर छोड़े। तो आप ऐसे हरी मिर्ची डालोगे तो आपका फ्लेवर अच्छा आता है। अगर आपको पीस के डालना है तो आप अदरक लहसुन के साथ पीस के भी डाल सकते हो। और हाँ, साथ ही साथ आप ये थोड़े से कड़ी पत्ता भी डालिएगा, इसका भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये एक टिप ही समझ लीजिए कड़ी पत्ता डालना, ये तो कोई टिप नहीं हुई, बट डालिए तो अच्छी बात है, अच्छा ही टेस्ट आएगा। तो चलिए आप ये सबको अच्छे से भूनने दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे वो भून रहा है, यहाँ पे मैं मेरी जब तक मैं देख लेती हूँ मेरा गोश्त गला है कि नहीं गला है, बट गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह गल गया था। तो मैंने आँखनी की जो पोटली थी उसको एक बाउल में अलग कर दी थी और गोश्त को निकाल के मैंने डाल दी थी डायरेक्ट मसाले में। तो आप लोग को पानी को अलग रखना है और गोश्त को डाल देना है साथ में मसाले में भूनने के लिए। तो पानी पर अपने को यूज़ आने वाला है, तो इसलिए आप पानी को सेव करिएगा और वो पोटली को भी आप बाउल में रखिएगा, गंदी जगह पे मत रखना क्योंकि पोटली का भी हमें यूज़ होने वाला है। तो चलिए मैंने सारा गोश्त डाल दिया, उसको छोड़ दी फ़ास्ट गैस पे भूनने के लिए। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, जो पोटली है वो गरम होगी, आप ठंडी होने दीजिएगा। जब ठंडा हो जाए तो आप अच्छी तरीके से उसको स्क्वीज़ करके उसके अंदर जो भी फ्लेवर का पानी होगा वो हमें निकाल देना है वो अखनी के अंदर ही, और उसको अच्छे से आप निकालें क्योंकि हमारा सारा का सारा जो फ्लेवर है वो पोटली के अंदर ही होता है। पानी में भी फ्लेवर आता है, लेकिन आप जितने अच्छा और फ्लेवर लेके आना चाहते हो तो उसको अच्छे से स्क्वीज़ करके उसका जो भी एक्स्ट्रा जो उसके अंदर जूस होगा वो आप सब निकाल दीजिएगा वो पानी के अंदर। आलू डालने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि हमें सूखे मसाले और दही कब डालना है, मैं ये चीज़ रिकॉर्ड करना मेरा रह गया था और मैं आप लोग को बताना भी भूल गई। तो हमें कब डालना है, जब हम गोश्त डाल देते हैं तभी साथ ही साथ हमें गरम मसाला, धनिया पाउडर और दही, ये तीनों भी चीज़ हमें साथ में डाल देना है और उसको बस थोड़ी देर के लिए भूनने छोड़ देना है। यानी 2 मिनट हमें उसको एटलीस्ट भूनना है ताकि वो दही का कच्चापन हो और मसाले का भी वो एक हल्का-सा फ्लेवर वो हो जाए, एनहांस हो जाए, बस इतना ही भूनना है। फिर जब वो भून जाए तो उसके अंदर हम आलू डाल देंगे, आलू को भी डाल देंगे साथ में भूनने के लिए 1 मिनट के लिए ही, ज़्यादा नहीं भूनना है। फिर वो जब भुन जाएगा तो हमें उसके अंदर डाल देना है हमारी अखनी जो हमने निकाली थी वो हमें अखनी डाल देना है। अगर आप ये अखनी अगर आपको लगती है कि कम है आपके चावल के हिसाब से तो आप उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हो। यहाँ मुझे कम लगी थी, मैंने यहाँ पे कम से कम मैंने 8 कप मैंने चावल ली थी, 8 से 9 कप मेरा चावल था, तो मुझे लगा था मेरी अखनी कम होगी, तो मैंने उसके अंदर 2 ग्लास पानी डाल के मैंने उसको बॉयल कर दी थी। बॉयल करने के बाद ही मैंने इसके अंदर मिलाई थी। आप लोग भी गरम ही डाल दीजिएगा तो आप लोग को आसानी होगी, वरना बॉयल आने के लिए बहुत टाइम लेगी। तो बॉयल जब आ जाएगा तो हम उसके अंदर डाल देंगे हमारा चावल। चावल डाल के हमें साथ ही साथ हमें कोथिमीर भी डाल देना है और उसको अच्छे से बॉयल आने देना है। बॉयल आ जाने के बाद हमें उसको पकने के लिए छोड़ देना है, यानी जो पानी है उसके अंदर वो हमें रिड्यूस करना है 1/4 तक। जितना हमने पानी डाला था उसका 1/4 ही बचना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ताकि बस हमें उसको दम रखना है, उतना पूरता ही पानी बचाना है उसके अंदर। 6 से 8 मिनट मैंने उसको ढककर पकाई, जब 1 फुट पानी बचा था तो मैंने 6 से 8 मिनट उसको ढककर पकाई थी स्लो गैस पे। तो उसके बाद मैंने उसको अच्छे से स्टर किया वापस से, फिर मैंने उसको जाके दम पे दिया। यानी दम पे कैसा हमें देना है, हमें नीचे तवा रखना है, आपके पास लोखंड का हो या जो भी हो, आप वो तवा रखिए स्लो गैस पे ही। वो तवे के ऊपर आप वो टोप रखिए, टोप रखने के बाद आप उसको ढककर पका दीजिएगा। पर मैंने उसके ऊपर बिरिस्ता और कोथिमीर डाल के मैंने उसको गार्निश करके दम पे रख दी थी अच्छे से। और आप लोग को मैं बता दूँ, अगर आप लोग को नमक डालना है, अगर आपके चावल में नमक कम है, तो जब हम पहला दम पे देते हैं यानी जब 1/4 हमारा पानी बचता है तभी आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर नमक कम लगता है तो आप तभी नमक डाल दीजिएगा, क्योंकि पानी रहता है तो नमक आसानी होगी उसमें घुलने के लिए। अगर अभी डालोगे आप लोग नमक तो वो नमक इधर-उधर रह जाएगा और आपके मुँह में लगेगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। हर एक निवाले में नमक आएगा, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो तब तक जब तक वो दम हो रहा था तो मैंने सोची चलो कचुम्बर बना देते हैं। पुलाव के साथ कचुम्बर ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बिना कचुम्बर के पुलाव अच्छा लगता नहीं है। तो कचुम्बर आप लोग बना दीजिएगा, आप लोग को दही वाला चाहिए, इमली वाला चाहिए, जो चाहिए बना दीजिएगा। 1-3 चाहिए तो मैं कचुम्बर की रेसिपी पूरी बना देती हूँ, हर एक टाइप के कचुम्बर की। तो यहाँ मैंने सादा ही कचुम्बर बनाया था।
तो साथ ही साथ देखिए मेरी यखनी पुलाव तैयार हो चुकी है, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही अच्छी बनी थी ये यखनी पुलाव, बहुत ही खिले-खिले मेरे चावल भी बने थे, बहुत ही यम्मी बनी थी। आप लोग भी ट्राई करिएगा आप लोग के घरवालों के साथ और एन्जॉय करिएगा। मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा अगर आप लोग ने बनाया है, ट्राई किया है तो मुझे शेयर ज़रूर करना, ये बहुत ही आसान है। तो बनाइए, एन्जॉय करिए, यहाँ पे मैं एन्जॉय करती हूँ मेरी यखनी पुलाव, बहुत ही ये मज़ेदार यखनी पुलाव थी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जज़ाकल्लाह मेरे चैनल पे आने का। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी आप लोग फॉलो करिए, शेयर करिए। आप लोग क्या कर रहे हो? बहुत ही लेट फॉलो कर रहे हो, जल्दी-जल्दी जाइए मुझे फॉलो करिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जब तक मैं मेरी पुलाव खत्म करती हूँ। ठीक है? चलो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले वीडियो में, जज़ाकल्लाह।